एक व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के साथ बड़े आराम से रहा करता, एक दिन अचानक प्रेमिका की मौत हो जाती है। दोस्तों, प्रेमी इस तरह से टूट जाता है, वो अपनी प्रेमिका का अंतिम संस्कार नहीं करता और उसे वहीं पर एक फ्रिज के अंदर बंद करके रख देता। दोस्तों, उस मरी हुई जो उसकी प्रेमिका होती है उसे लगभग 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक हर दिन उसके पास बैठता, उससे बातें किया करता, लेकिन 1 साल के बाद जब इस राज से पर्दा उठता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसकी प्रेमिका की मौत कैसे हुई और कैसे ये 1 साल तक उसके साथ रहता है, उस मरी हुई औरत को कैसे वहां पर रखता है। क्या उसमें से किसी को बदबू नहीं आई थी? अड़ोसी पड़ोसी क्या वहां पर आते नहीं थे? क्या था पूरा मामला और कैसे इस राज से पर्दा उठा था? दोस्तों, आप भी अगर पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवास और इसी का एक विद्याधाम कॉलोनी है। दोस्तों, यहाँ पर जनवरी 2025 में एक नया किराएदार आता है जिसका नाम बलवीर होता है और जो यहाँ मकान मालिक होता है उसका नाम धीरेन्द्र श्रीवास्तव होता है, जो मुंबई में अपना कामकाज किया करता है और यहाँ पर इस नए किराएदार को कमरा दे देता है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा घर उसका किराए पर ले लेता है। जब ये कमरे के अंदर जाकर देखता है तो ये कमरे का ताला लगा होता है। यहाँ पर जो धीरेन्द्र होता है उससे ये कहने लगता है कि साहब, क्या मैं आपके इस कमरे को भी खोल सकता हूं? इसमें क्या आपका कोई कीमती सामान रखा हुआ है? क्योंकि मेरा सामान इस घर में आ नहीं पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेरा सामान है। तो यहाँ पर धीरेन्द्र श्रीवास्तव कहते हैं कि आपसे पहले एक और किराएदार रहा करता था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वो आया ही नहीं। आप ऐसा करो, उसका कोई छोटा मोटा सामान होगा उसे साइड में रख देना और यहाँ पर आप उसके ताले को तोड़कर सामान को अंदर रख सकते हो। इधर जो बलबीर होता है उस ताले को तोड़ता है और जैसे ही उस कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसमें एक फ्रीज रखा होता है जो रेड कलर का होता है, उसके ऊपर कपड़े रखे होते हैं और फ्रीज का जो स्विच होता है वो भी ऑन होता है। तो यहाँ पर बलबीर सोचने लगता है कि यार, पता नहीं किस तरह का लापरवाह आदमी है जो फ्रीज को भी ऑन ही छोड़ गया है। अब यहाँ पर बलबीर उस स्विच को ऑफ कर देता है और फिर अपने कामकाज में लग जाता है। जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। दोस्तों, ये 9 जनवरी 2025 का वाक़या होता है। जैसे ही 10 जनवरी आती है, 10 जनवरी की सुबह सुबह जब दोबारा उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो कमरे के अंदर से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। अब यहाँ पर जो बलबीर होता है वो सोचने लगता है कि शायद कोई चूहा हुआ मर गया है। 1-2 घंटे तक वो ऐसे ही अपने कामकाज में लग जाता है, लेकिन 2 घंटे के बाद जब वापस खुद अंदर जाकर देखता है तो उसे फ्रीज की तरफ से कुछ बदबू आने लगती है। जब वो फ्रीज को खोल कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैसे ही फ्रीज खुलता है तो उसमें से एक डेड बॉडी जो बिल्कुल गली पड़ी थी, काला रंग उसका पड़ा हुआ था, वो ज़मीन पर गिर जाती है। जब ये पूरा वाक़या बलबीर अपनी आंखों से देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत ही वो वहाँ पर जो उसके मकान मालिक होते हैं धीरेन्द्र श्रीवास्तव, उनके पास फ़ोन करता है। इधर लोग बागों को भी ये पता चल जाता है। आनन फानन में ही यहाँ पर जो पुलिस होती है उसको बुला लिया जाता है। यहाँ जो थाना इंचार्ज होते हैं अमित सोलंकी, वो अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच जाते हैं और फिर जब जाँच पड़ताल में लगते हैं उस डेड बॉडी को उठाते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और यहाँ पर धीरेन्द्र श्रीवास्तव से पता किया जाता है, अड़ोसी पड़ोसियों से पता किया जाता है कि यहाँ पर पहले कौन रहता था, कौन था यहाँ पर किराएदार। तो यहाँ पर बताया जाता है कि संजय नाम का एक किराएदार यहाँ पर रहने के लिए आया था, उसके साथ उसकी एक प्रेमिका होती है जिसका नाम प्रतिभा है। और जब इस डेड बॉडी की जांच पड़ताल की जाती है तो ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, प्रतिभा की होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर लोगों का शक यकीन में बदलने लगता है कि शायद संजय ने ही यहाँ पर उस प्रतिभा के साथ में कुछ गलत किया है, क्योंकि
क्योंकि जनवरी 2024 में ये लोग आए थे और मार्च 2024 में ही ये प्रतिभा यहाँ से गायब हो जाती है। और जब अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर जो प्रतिभा की सहेलियाँ होती हैं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में जो लेडीज़ होती है एक दूसरे की सहेली तो ज़्यादातर बन ही जाया करती हैं, यहाँ पर भी प्रतिभा की कुछ सहेलियाँ बन जाती हैं। और सहेलियाँ जब संजय से पूछताछ करती हैं कि प्रतिभा गई कहाँ, तो वो कहने लगता है कि वो मेरे से गुस्सा हो गई है और गुस्सा होकर वो अपने मायके चली गई है, वो जल्द ही आ जाएगी। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आती और जून 2024 तक तो यहाँ पर संजय भी रहता, लेकिन उसके बाद संजय भी यहाँ पर आना जाना बंद कर देता है। अब पुलिस तुरंत ही देवास से चलती है और देवास से चलकर सीधे उज्जैन पहुँच जाती है, जहाँ पर ये संजय रहा करता है। दोस्तों, संजय के घर जाकर देखा जाता है तो संजय के बच्चे होते हैं। संजय वो बड़े आराम से रह रहा होता है जब संजय को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो संजय टूट जाता है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। संजय बताता है कि साहब, आज से 5 साल पहले का वाक़या होता है जब मैं प्रतिभा से मिलता हूँ। प्रतिभा का जो पहले ही तलाक हो चुका होता है और तलाक के बाद ये यहीं पर रहने लगती है, कमरा किराए पर लेकर रहती है। मैं वहीं पर जाने लगता हूँ, लगातार 3 साल तक मैं वहीं पर इसके साथ मिलता जुलता हूँ और वहीं पर रहा करता हूँ। उज्जैन में ही हम लोग रहते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ भी जाया करता और फिर मेरा जो संबंध है प्रतिभा के साथ हो जाता है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने के बाद जो प्रतिभा होती है वो कहने लगती है कि अब यहाँ पर कैसे रहें, हम अलग चल कर रहते हैं। फिर मैं उज्जैन से देवास के लिए आ जाता हूं जनवरी 2024 में और फिर यहां आकर जो धीरेन्द्र श्रीवास्तव हैं उनका घर किराए पर ले लेता हूं। यहीं पर मैं जो मेरी प्रेमिका होती है प्रतिभा, उसके साथ रहने लगता हूं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो प्रतिभा होती है वो अब यहाँ पर इस संजय के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है। इससे कहने लगती है कि मेरे साथ शादी करो, मैं इस तरह से अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। एक दिन का वाक़या होता है, इस संजय का दोस्त होता है जिसका नाम विनोद दगे होता है, जो इंगोरिया में रहा करता है। दोस्तों, वो दोस्त इसको फ़ोन करता है और इससे कहने लगता है कि बेटा, तेरा जीवन अब बहुत कठिनाइयों में आ चुका है, अब तू शायद ही यहाँ से बच पाएगा। अगर तू यहाँ से बचना चाहता है तो अपनी पत्नी को ठिकाने लगा दे, नहीं तो तेरा बचना संभव नहीं। फिर ये अपनी दोस्त की बात मानकर 2 मार्च 2025 को इसकी जो प्रेमिका होती है जिसका नाम प्रतिभा होता है उसके साथ लड़ाई होती है और फिर ये इतना क्रोध करता है, उसका गला दबाता है और गले को तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। दोस्तों, उसे मारने के बाद फिर उसे एक फ्रिज के अंदर ऐसे फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे बिल्कुल वो फ्रिज इसी के लिए बना है। उसको बंद करने के बाद ऊपर से कपड़े ढक दिए जाते हैं और यहाँ पर उस फ्रिज का स्विच ऑन कर दिया जाता है। लगातार महीने दर महीने बीतते रहते हैं और मार्च से लेकर जून महीना आ जाता है। जून तक ये धीरे धीरे करके अपने सामान को यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जून के महीने में इसे इसकी प्रेमिका सपने में दिखाई देने लगती है। इसे डर लगने लगता है और डर की वजह से यहाँ से ये चला जाता है। उसके बाद 2-3 महीने में फिर ये यहाँ पर आकर देख लिया करता। जब आता तो ये फ्रिज को खोलकर देखता कि यहाँ पर इसकी प्रेमिका कैसी लग रही है। दोस्तों, ये यहाँ से इसको लेकर कहीं बाहर फेंकना भी चाहता था, लेकिन उससे पहले ही इसका भंडाफोड़ हो जाता है। जब जनवरी के महीने में यहाँ पर नया किराएदार आता है, किराएदार उस कमरे को खोलकर देखता है तो उस कमरे का जो दृश्य होता है उसे देखकर किराएदार के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा जुर्म संजय कबूल कर लेता है और उसके बाद उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। इधर जो उसका दोस्त होता है विनोद दगे, उसके बारे में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है तो पता चलता है कि विनोद दगे पहले से ही किसी जेल के अंदर बंद है। दोस्तों, उसके ऊपर भी केस चलाया जाएगा। इधर संजय के ऊपर तो तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। एक व्यक्ति जो अपने बच्चे और अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंधों में होता है। जब वो औरत उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ शादी करके रहो, तो यहाँ पर वो इतना
बड़ा इतना घिनौना अपराध कर जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से आज वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। उसके पत्नी और उसके बच्चे पीछे यहाँ पर ऐसे ही रह जाएंगे। आज जो उसकी प्रेमिका है वो तो इस जहाँ में नहीं रही, लेकिन वो खुद भी अब किसी काम का नहीं रहेगा, वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर ही बंद रहेगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अवैध संबंधों का जो नतीजा होता है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसलिए अवैध संबंधों से अपने आप को हमेशा बचा कर रखें, अपने आप को इन संबंधों से दूर रखें। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,